तो हिंदी की क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार आपको टाइम टेबल बता दें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास जो है टाइम टेबल नहीं है। आप यहाँ से टाइम टेबल देख सकते हैं और यहाँ से नोट कर सकते हैं, ठीक है। सर संडे को आपकी छुट्टी रहती है, कोई क्लास नहीं होती, बाकी सब में आप टाइम टेबल यहाँ हेलो से देख स्टूडेंट्स, सकते हैं। स्वागत है आपका डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की हिंदी की क्लास नंबर 1 में। और आज हिंदी की पहली क्लास है, क्योंकि आपको पता है जो हमारा डेली का टाइम टेबल है वो दिन के हिसाब से बटा हुआ है। लेकिन इंग्लिश की क्लास आप लगती है 4 बजे और मैथ की शाम को 7 बजे। कल किसी कारणवश हमारी इंग्लिश क्लास नहीं आ पाई थी, लेकिन अब आपको रेगुलर टाइम टेबल के हिसाब से क्लास मिलने वाली है। तो हिंदी की पहली क्लास में क्या है, पहला पार्ट का पहला टॉपिक है कहानी श्रवण। तो पहले अध्याय का नाम जान लेते हैं क्या है। हिंदी का जो पहला पाठ है उसका नाम है कहानी, लोक कथा एवं रोचक प्रसंग को सुनना व याद करना। किसी कहानी को सुनना, या कोई लोक कथा है, कोई कहानी है उसको, या कोई रोचक प्रसंग, रोचक मतलब जिससे सुनकर आनंद प्राप्त हो, उसको सुनना और याद करना। यही हमारी कहानी का उद्देश्य है। बहुत ही आसान शब्द में आपको बताया गया है, बहुत ही आसान ये चैप्टर है। तो पहले कहानी श्रवण हमारा टॉपिक है। आज के जो लेक्चर है, वीडियो है, उसमें हम कहानी श्रवण के बारे में बात करने वाले हैं। अपने कॉपी पेन निकाल लीजिए और नोट्स अपने बनाते रहिए। तो कहानी का अर्थ और परिभाषाएं हम सबसे पहले जान लेते हैं। तो कहानी का अर्थ क्या है। कहानी का अर्थ होता है कहना, किसी भी बात को कहना कहानी है। आपने कोई घटना देखी, ठीक है, आपने कोई घटना देखी और उसको कहना, वही कहानी है। कहानी गद्य साहित्य की एक अत्यधिक सशक्त एवं रोचक विधा है। तो ये था हुआ इसका इंट्रोडक्शन। अब परिभाषाएं इसकी डीपली पढ़ते हैं। अर्थ हो गया, अब परिभाषाएं हम इसके आगे पढ़ते हैं। कई वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से इसकी परिभाषाएं दी हैं। जैसे दो परिभाषाएं ये है चार्ल्स वैलेट के अनुसार और कोपार्ट नाइट के अनुसार। तो इन दोनों परिभाषाओं को हम अभी देखेंगे, लेकिन पहले इसका बेसिक समझ ले, जो आपको पढ़ने में भी आनंद प्राप्त होगा और आपको जो है ये एकदम से दिमाग में आपके सेट हो जाएगी। इसको रटना नहीं है, बस जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको एक बार उसको बस सुन लीजिए। अगर आपने 10 लाइन सुनी तो 3 लाइन आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए, ताकि आप एग्जाम में लिख सको। ऐसा तो इम्पॉसिबल है कि मैंने आपको 10 लाइन बताई और 10 की 10 आप याद रख सको, ऐसा कोई कर ही नहीं सकता, ठीक है। 10 में से 4-5 लाइन याद रहती है, वही आप एग्जाम में लिख देते हो। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट आप क्लियर हो गया तो आप एकदम लिख दोगे। तो कहानियां मानव सभ्यता के आदिकाल से ही प्रारंभ मनोरंजन और आनंद का साधन रही है। आपने देखा था प्रारंभिक जो काल थे, राजा महाराजा थे, उनके दरबार में भी जो दरबारी होते थे उनसे कहानियां सुनने को कहा जाता था। वे कहानी सुनाते थे और राजा महाराजा जो है आनंद प्राप्त करते थे। तो मनोरंजन शुरुआत के दिनों में, जब मानव सभ्यता का जो शुरुआत हुई, उसमें जो राजा महाराजा थे वो कहानी को ही मनोरंजन का साधन मानते थे। लेकिन आजकल क्या है, सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, ये सब मनोरंजन के साधन है, संगीत। लेकिन पहले कहानियां मनोरंजन का साधन रही हैं। केवल मनोरंजन ही नहीं वरन शिक्षा प्रदान करने, नीति और उपदेश देने हेतु भी अच्छे साधन का काम करती रही हैं। सिर्फ कहानियां जो है मनोरंजन का साधन ही नहीं रही, बल्कि उससे शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। कोई कहानी है, आपने कहानी सुनी होगी बचपन में, कौवे वाली, ठीक है। एक कौवा था और एक था घड़ा। तो घड़े में क्या था, उसे प्यास लगी, कंकड़ डालता गया तो पानी ऊपर आ गया। आपने एक कहानी सुनी होगी। तो इससे क्या है, इस कहानी से हमें शिक्षा मिली कि जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे तब तक हम अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। तो कौवे ने जब तक कंकड़ नहीं डाले, खाली बैठा रहता, तो उसको पानी नहीं मिल सकता था। इस तरह से इससे हमें शिक्षा मिली। समझ में आया। तो ये कहानी का शिक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं कहानी से। तो कहानी केवल मनोरंजन ही नहीं वरन शिक्षा प्रदान करने, नीति और उपदेश देने हेतु भी अच्छे साधन का काम करती रही हैं। मानव व्यवहार संबंधी नीतिपूर्ण उपदेशात्मक कहानियों के लिए हिंदी में पंचतंत्र, 2 कहानियों के नाम दिए हैं अब हिंदी में, पंचतंत्र और हितोपदेश। इससे उपदेश हमें मिलता है। कहानी गद्य साहित्य की एक अत्यधिक सशक्त और रोचक विधा है। रोचक मतलब आनंद करने वाली, जिससे सुनकर और सुनने का मन करे। इसके माध्यम से जीवन की जटिलताओं और विस्तृत प्रभावशाली घटनाओं को कल्पना के सहारे कथानक में पिरोकर भाषा के धरातल पर उपस्थित किया जाता है। इसमें लेखक की समझ शक्ति किसी घटना, भाव या समस्या पर केंद्रित रहती है। जब कोई लेखक कहानी लिखता है तो वो या तो किसी घटना को देखकर लिखता है, या किसी भाव को अपने माइंड में सेट करके लिखता है, या कोई समस्या है उसको देखकर लिखता है। कहानी सुनाना और सुनना दोनों ही मानव जनित व्यवहार है। प्राचीनतम कहानियों का स्वरूप हमें बौद्धकालीन जातक कथाओं तथा साहित्य व पुराणों से प्राप्त होता है।
उसके बाद अब तो परिभाषाएं हैं, चलचित्र में देख लेते हैं। चलचित्र में भी कहानी, चलचित्र मतलब आजकल आप जो सिनेमा देखते हो, ठीक है, सिनेमा में कोई वीडियोस, वो सब जो है वो भी कहानी का ही रूप है, क्योंकि जब कोई फिल्म बनती है तो पहले कहानी उसकी लिखी जाती है, ठीक है, तभी तो उस पर अभिनय होता है। आधुनिक साहित्य विधाओं, दैनिक जीवन के नाटकों और चलचित्र आदि में भी कहानी का महत्वपूर्ण स्थान है। मान लो आप कोई सीरियल देख रहे हो, ठीक है, या कोई आप मूवी देख रहे हो, तो जब तक उसमें कहानी नहीं होगी तब तक आप उसे देख ही नहीं पाओगे, बन ही नहीं सकती। बिना कहानी के चलचित्र बनना असंभव है और नाटक बनने असंभव है। तो कहानी एक तरफ साहित्य की विधा है तो दूसरी तरफ मनोरंजन का साधन भी है। छात्रों को कहानी लेखन सिखाने से पूर्व ये जानना जरूरी है कि कहानी क्या है, इसका ज्ञान देना आवश्यक है। अतः कहानी को निम्नलिखित विद्वानों ने इस प्रकार परिभाषित किया है। अब दो विद्वानों ने ये परिभाषाएं हैं, इनको आप एक बार देख लीजिए, ये याद कर लीजिएगा, परिभाषा एग्जाम में आ जाती है। चार्ल्स वॉलेट के अनुसार, चार्ल्स वॉलेट के अनुसार, और दूसरी है परिभाषा कोपोल्ड नाइट के अनुसार। तो चार्ल्स वॉलेट के अनुसार क्या है, कहानी एक लघु वर्णनात्मक रचना है, ठीक है, संक्षिप्त में वर्णन किया गया जो है वो कहानी है, अगर ज़्यादा लंबी होगी तो वो उपन्यास कहलाएगा। कहानी एक वर्णनात्मक रचना है जिसमें वास्तविक जीवन को कलात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है, रियल लाइफ को उसमें ऐड किया जाता है। कहानी का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, मनोरंजन करना। बहुविकल्पीय में पूछ लिया जाता है कि कहानी का प्रमुख उद्देश्य क्या है, चार ऑप्शन होंगे, मनोरंजन करना, कोई और ऑप्शन भी आप उसमें दे सकता है कोई भी, तो आपको उस पर राइट लगा के आना है, मनोरंजन करना। कोपोल्ड नाइट ने क्या कहा, कहानी को इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है कि आधुनिक कहानी नाटक के गुणों से युक्त एक रचना है जिसमें हल करने के लिए एक समस्या हो, हल की प्राप्ति में एक बाधा हो, संकटापन्न स्थिति हो, नाटक की भांति असमंजस के क्षण हो और इन क्षणों की चरम स्थिति हो। मतलब कहानी में समस्याएं हो सकती हैं, समस्या को उठाने के लिए कहानी लिखी जा सकती है और उसमें असमंजस भी होना चाहिए। अब कुछ बिंदु हैं जो हमने अभी तक पढ़ा, ऊपर कहानियों की अर्थ परिभाषाएं, उनके बाद कुछ विश्लेषण निकल कर आता है उसके बारे में। कहानी में कौतूहल व जिज्ञासा होती है। जिज्ञासा क्या होता है, जिज्ञासा मान लो हमने कहानी सुन ली तो उसके आगे हमने कहानी के कुछ 5 मिनट की कहानी सुनी हमने अभी, लेकिन कहानी वो 15-20 मिनट की है, तो 5 मिनट के बाद हमारे मन में जिज्ञासा होगी कि हम अभी इसको और सुने, आगे इसमें क्या होने वाला है। जैसे आप मूवी देखते हो तो मूवी देखकर आपको जिज्ञासा होती कि अब इसमें क्या होगा आगे। इस तरह से कहानी में भी अगर आप थोड़ी कहानी सुनते हो फिर आप ये सोचते हो आगे इसमें क्या होने वाला है। तो कहानी का उद्देश्य निश्चित होता है। कहानी का उद्देश्य क्या है, निश्चित है, या तो मनोरंजन करना उद्देश्य होगा उसका, या फिर कोई समस्या को उठाना होगा, या आपको कोई उपदेश देना। कहानी में जीवन की वास्तविकता होती है, जीवन की वास्तविकता उसमें होती है। कहानी में घटना या भावनाओं की प्रधानता होती है। कोई घटना है उसको देखकर ही तो लेखक कहानी लिखता है, ठीक है, तो वो घटना की प्रधानता है और भावनाओं की, फीलिंग्स की। कहानी गद्य साहित्य की एक प्राचीन, लघु और आवश्यक विधा है। कहानी क्या है, गद्य साहित्य की सबसे प्राचीन है और छोटी विधा है और आवश्यक भी विधा है। कहानी में वास्तविकता एवं कल्पना दोनों हो सकती हैं। कहानी दो तरह से हो सकती है, वास्तविकता, या तो आपने कोई सीन देखा, घटना देखी रियल में और उसके ऊपर आपने कहानी लिख दी, या फिर कल्पना, अपने माइंड में कुछ भी कर लिया, सेट कर लिया और उसको कहानी लिख दिया। अब कहानी श्रवण के उद्देश्य क्या है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, लघु उत्तरीय 2 मार्क्स का। कहानी श्रवण के उद्देश्य, तो क्या उद्देश्य है कहानी श्रवण के। कहानी श्रवण के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। जैसे पहला, छात्रों को विभिन्न प्रकार की कहानियों, शैलियों, जीवन दर्शन आदि से परिचय कराना। विभिन्न प्रकार की कहानियों से, कहानी श्रवण का मतलब क्या होता है, श्रवण मीन्स सुनना होता है। श्रवण मीन्स सुनना और उस पर दिमाग में जोर देना, जो सुना है उस पर बल देना, ये श्रवण का मतलब होता है। सिर्फ सुनना नहीं, सुनकर उसको सोचना। छात्रों में सृजनात्मकता का विकास करना। सृजनात्मक मतलब क्रिएटिविटी, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा सृजनात्मकता। क्रिएटिविटी मतलब कहानी सुनकर कुछ अलग नया करना। कहानी सुनी आपने और आपका मन करे कि मैं भी ऐसी एक कहानी लिखूं, उसका विकास करना। छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास करना। नैतिक मूल्य क्या, नैतिकताएं हैं। छात्रों में कल्पना एवं स्मरण शक्ति का विकास करना। कल्पना मतलब कल्पना,
कल्पना का मतलब होता है अपने माइंड में कुछ भी जो हमारे पास नहीं है, जो चीज़ हमारे पास है नहीं, उपलब्ध नहीं है, उसको दिमाग में चित्रित करना ही कल्पना कहलाता है। ठीक है। और स्मरण शक्ति मतलब याद रखने की शक्ति, उसका विकास करना। छात्रों में साहित्यिक अभिरुचि का विकास करना, साहित्यिक हिंदी साहित्य की ओर उसका रुख करना श्रवण कहानी श्रवण का उद्देश्य है। छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि वृद्धि करना। छात्रों को, जब छात्र छोटे होते हैं, उन्हें शब्दों का इतना ज्ञान नहीं होता है कि इस शब्द का मतलब क्या होता है। जैसे श्रवण शब्द है, इसका क्या मतलब होता है छात्रों को नहीं पता होता है। अगर आप कोई कहानी सुनाते हैं उसमें श्रवण शब्द आ गया तो उसका मतलब उनको पता चल जाएगा कहानी के माध्यम से। छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करना। छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति मतलब क्या होता है। अभिव्यक्ति होता है अपनी बात को एक्सप्रेस करना, अपनी बात को कहना, अपने विचारों को सामने रखना किसी के। क्योंकि जब कहानी सुनेंगे, कहानी श्रवण होगा, तो छात्र जो है शिक्षक से, कहानी सुनाने वाले से वार्तालाप भी करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या होना चाहिए था, इसमें क्या शिक्षा मिली। तो मौखिक मतलब बोलने वाला, जो बोलने की कम्युनिकेशन स्किल है वो भी अच्छी होगी। उसके बाद छात्रों में क्रमबद्धता एवं चिंतन शक्ति का विकास करना, सोचने की शक्ति का विकास करना, क्रमबद्धता, क्योंकि कहानी में सब क्रमबद्ध होता है, क्रमवार होता है। छात्रों में सद्गुणों और सद्प्रवृत्तियों का विकसित करना, सद्गुण मतलब अच्छे गुणों को विकसित करना। छात्रों में ध्यानपूर्वक सुनने व सुनकर भाव ग्रहण करने की क्षमता का विकास करना। छात्रों को पशु पक्षियों एवं मानव स्वभाव के सांस्कृतिक मूल्यों से परिचित कराना, सांस्कृतिक मूल्य से और पशु पक्षियों के भावों से परिचित कराना। अब अच्छी कहानी के गुण क्या हैं, ये एग्जाम में आता है, ये भी आपको पढ़ना है। अच्छी कहानी के गुण क्या हैं। अच्छी कहानी में निम्नलिखित गुण होते हैं। कहानियाँ वार्तालाप या संवाद युक्त होती है। संवाद मतलब मान लो आपने ऐसी बहुत सारी कहानियाँ देखी होंगी, संवाद जिसमें होता है, जैसे राम और हरि, ये दोनों कहानी के पात्र हैं। तो राम कहेगा तो राम ऐसे लिखेगा, राम की बात ऐसे लिखी जाएगी। राम कहेगा यह क्या है, ये लिखेंगे यह एक कौवा है। इस तरह से जो है ये संवाद के अंतर्गत आती है। डायलॉग, ठीक है, जिसको डायलॉग बोलते हैं, डायलॉग को ही हिंदी में संवाद कहा जाता है। एक अच्छी कहानी में कथानक सहज, सरल और बोधगम्य होते हैं। जो कहानी की भाषा है और कहानी सुनाने वाले हैं वो सब जो है सरल होने चाहिए। कहानी की विषय वस्तु परिवेश से संबंधित होती है। कहानी का जो विषय वस्तु है, जिसके बारे में कहानी कही जा रही है, वो टॉपिक जो है वो आपके आसपास के ही जो पर्यावरण है, परिवेश है, वहाँ से संबंधित होना चाहिए। एक अच्छी कहानी घटना प्रधान होती है। घटना प्रधान मतलब कोई चीज़ अगर रियल में हुई है तो उसको देखकर कहानी लिखना, फिर वो सुनाना, वो ज़्यादा अच्छी कहानी कही जाती है। कल्पना की तुलना में, काल्पनिक कहानी की तुलना में घटना प्रधान कहानी ज़्यादा अच्छी होती है। एक अच्छी कहानी बालकों के चरित्र निर्माण में सहायक होती है। जब बालकों को अच्छी कहानी सुनाएंगे, मोटिवेशन उन्हें प्राप्त होगा, तो उनका चरित्र निर्माण होगा, उनका करेक्टर में जो है इजाफा आएगा। एक अच्छी कहानी का शीर्षक छोटा होना चाहिए। कहानी का शीर्षक क्या है, छोटा होना चाहिए। मतलब कहानी का नाम स्पष्ट होना चाहिए, उत्सुकता प्रधान व सार गर्भित होना चाहिए। क्योंकि जब छात्र देखता है कहानी का नाम स्पष्ट नहीं है, पता नहीं कैसी कहानी है, तो उसका सुनने का मन ही नहीं करेगा। लेकिन जब कहानी का जो नाम है वो अच्छा है तो आप सुनोगे उसको। कई बार ऐसा देखा जाता है, मान लो आपको कोई मूवी देखनी है, तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं, मूवी का नेम देखते हैं, मूवी का नाम क्या है। ठीक है, मूवी का नाम है, मान लो ये हो गया, कुछ भी नाम ले लो मूवी का। ठीक है, कुछ मूवी आजकल गिनती में आती है, जैसे स्पेशल 26, ठीक है, या सुपर 30। तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, ये हमें पता नहीं, बच्चे हैं, जो बच्चों को नहीं पता सुपर 30 क्या है, स्पेशल 26 क्या है। वो जब स्टोरी आप देखोगे तभी आपको पता चल पाएगा कि स्पेशल 26 क्या है, सुपर 30 क्या है। तो कहानी का नाम जो है वो स्पष्ट होना चाहिए। कहानी में शब्दावली, शब्द सरल होने चाहिए, ये नहीं कि बहुत ही ज़्यादा हैवी शब्द रख दिए। ठीक है, सरल शब्द होने चाहिए। और वाक्य विन्यास छोटे होने चाहिए, वाक्य छोटे छोटे हों। अच्छी कहानियाँ छात्रों के लिए रुचिकर होती है। जो अच्छी कहानियाँ होती हैं वो छात्र उन्हें सुनने में और ज़्यादा रुचि लेता है। ये अच्छी कहानियों के गुण थे। अब कहानियों का वर्गीकरण। कहानी का वर्गीकरण, कहानी को किन हिस्सों में
बांटा गया है। तो कहानियों को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है, जैसे घटना प्रधान कहानियाँ, मनोवैज्ञानिक भाव कहानियाँ, चरित्र प्रधान कहानियाँ, ठीक है, समस्या प्रधान कहानियाँ। तो 5 भागों में इसको बांटा गया है। पहले बात करते हैं घटना प्रधान कहानियाँ की। घटना प्रधान कहानियों में क्या होता है, जैसे कि इसके नाम से ही ज्ञात हो रहा है, घटना प्रधान, घटना प्रधान। इस प्रकार की कहानियों में घटनाओं का क्रमवार वर्णन होता है। कोई घटना देखी, उसको क्रमवार वर्णन होता है। जैसे ऐतिहासिक कहानियाँ, इनमें गंभीर चिंतन का कोई स्थान नहीं होता है। ऐतिहासिक कहानियाँ क्या होती हैं, मान लो ऐतिहासिक कहानी क्या होती है, जैसे कि रामायण, ठीक है, रामायण में कहानी हुई, राम जी ने जब रावण को मारा था, लक्ष्मण ने मेघनाथ को मारा था। तो कहानियाँ हैं इनकी, वो घटना होती है, क्रमवार होती है। कैसे होती है, पहले मेघनाथ ने लक्ष्मण को बुरा भला कहा, फिर उन्होंने उस पर तीर चलाया, फिर लक्ष्मण ने जवाब में तीर चलाया। इस तरह से क्रमवार कहानियाँ होती हैं। या खिलजी, ठीक है, खिलजी, पद्मावत की ये कहानियाँ। मनोवैज्ञानिक भाव कहानियाँ, इस प्रकार की कहानियों में मानव आचरणों, चरित्रों तथा मनोभावों की अभिव्यक्ति मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि में की जाती है, जिससे पाठकों के मन पर कहानी में वर्णित चरित्रों के आचरण से प्रभाव डाला जा सके तथा उन्हें वैसा ही आचरण सिखाया जा सके। भाव प्रधान कहानियाँ होती हैं, ठीक है, भाव प्रधान, इसमें मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि में डाली जाती हैं। मनोवैज्ञानिक मतलब साइकोलॉजी। चरित्र प्रधान कहानियाँ क्या होती हैं, इस प्रकार की कहानियों में कथानक के आधार पर चरित्र को प्रमुखता दी जाती है एवं चरित्र चित्रण को ही महत्व दिया जाता है। जैसे आपने 10th या 12th में कहानियाँ सुनी होगी, जैसे तुमुलखंड है, वो सब चरित्र प्रधान होती हैं। जैसे एक कर्ण की कहानी है, कर्ण, सूत पुत्र कर्ण, ठीक है, उस प्रकार की, उसमें चरित्र पर ही सब कुछ डिपेंड होता है। समस्या प्रधान कहानी, समस्या प्रधान कहानी क्या होती है, समस्या प्रधान कहानी के नाम से ही ज्ञात हो रहा है कि इस प्रकार की कहानियों में समस्याओं का क्रमवार वर्णन अथवा संकलन होता है। समस्याओं का क्रमवार मतलब क्रम से वर्णन होता है। जैसे पढ़ो एवं ढूंढो से संबंधित कहानियाँ इत्यादि। अब कहानी का महत्व की हम बात करते हैं, कहानी का महत्व क्या है। कहानी का महत्व क्या है, कहानी सुनाने से छात्रों के सामान्य ज्ञान में वृद्धि होती है। छात्रों की जनरल नॉलेज है वो विकसित होता है, उसका विकास होता है, उसमें वृद्धि होती है। कहानी द्वारा तर्क, विवेक, संकल्प एवं कल्पना शक्ति में अभिवृद्धि होती है। कहानी द्वारा बालक में क्रमिक रूप से बोलने तथा तार्किक रूप से विचार करने की शक्ति होती है। कहानी सुनने से जो बालक है उसकी तार्किक मतलब रीजनिंग और सोचने समझने की क्षमता, बुद्धि, ठीक है, और विचार करने की शक्ति बढ़ जाती है। कहानी द्वारा बालकों को उपयुक्त शब्दों और मुहावरों का ज्ञान होता है, क्योंकि बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे लोग जानते ही नहीं हैं, ठीक है। जब कहानी होगी तो पढ़े लिखे अच्छे शब्द पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, तो उनको उनका ज्ञान होगा और मुहावरों का भी ज्ञान होगा, क्योंकि कहानी मुहावरे भी आते रहते हैं। कहानी वक्ता एवं श्रोता के मध्य घनिष्ठ संबंध स्थापित करने का सर्वोत्तम साधन होता है। श्रोता मतलब सुनाने वाला, वक्ता मतलब कहानी सुनाने वाला, और श्रोता सुनने वाला। जब टीचर वक्ता है और विद्यार्थी श्रोता है, जब टीचर विद्यार्थी को कहानी सुनाएगा तो उनके बीच जो संबंध है वो बढ़िया हो जाएगा, घनिष्ठ बन जाएगा। एक तरह से वो मित्र की भांति काम करने लगे एक दूसरे को, मित्र की तरह वो कुछ भी पूछ सकते हैं जब कहानी में रुचि आएगी तो। कहानी से बालकों की स्मरण शक्ति का विकास होता है। कहानी से बालकों की स्मरण शक्ति का विकास होता है, उनकी याद रखने की क्षमता बढ़ जाती है। कहानी कल्पना तथा संवेगों के बीच संतुलन करना सिखाती है। सामाजिक विषय में कहानी का प्रयोग साधन की भांति होता है, जबकि साहित्य में इसका प्रयोग साध्य की भांति किया जाता है। कहानी उपन्यास का लघु रूप है। कहानी